वासी रहते हैं वो अभी साधक दशा में है। उनकी जो परिणति है उसमें दोष चल रहे हैं। पाप भाव तो होता नहीं है लेकिन पुण्य भाव का दोष चल रहा है। और वो अनंत भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप जग के नायक हैं। हे प्रभु, 3 लोक के नाथ आप ही हैं। 30 नंबर निकाल लो, एक बार पूरा पढ़ लो फिर अर्थ करें। जगनायक जगपालक हो कर तुम कहलाते दुर्गत क्यों? यद्यपि अक्षरमय स्वभाव है तो फिर अलिखित अक्षर जो। ज्ञान झलकता सदा आप में फिर क्यों कहलाते अनजान? सकल प्रकाशक अमर जनों को हे प्रभु तुम्हारी सूर्य समान। अज्ञ मने अज्ञानी जीव स्वपर प्रकाश स्वभाव होते हुए भी अनादि से एक क्षण भी स्वपर स्व ने पर का भेद ज्ञान नहीं कर पाया। और तो ठीक है, विकल्पों में तो भेद ज्ञान की खूब बातें कर ली, लेकिन निर्विकल्प होकर के पर को पर और स्व को स्व जानता हुआ कल अरविंद प्रकाश ने बताया था, सफ़ेद खून हो जाता है हर तीर्थंकर का। सामान्य केवली की बात नहीं है। क्यों हो जाता है वो अरविंद प्रकाश बताएगा पहले। इसलिए हो जाता है कि जितने भी पुद्गल के परमाणु हैं वो भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं। उस पर कब्जा करना बंद कर दीजिए और उन्हें मित्र मानिए। कोई भी कर सकता है ये काम। तो वो उस जीव को वो सारे जितने परमाणु हैं वो साथ देने लग जाएंगे और सफेद खून तक हो जाएंगे। नियम ऐसा है। तीर्थंकर के जो जीव होते हैं जन्म से ही, तो उनको अपनी परिणति में राग द्वेष हो रहे हैं वो दिखते हैं। लेकिन दिखने पर भी वो जितने भी राग द्वेष हो रहे हैं या सारे जगत के जीवों को होंगे, वो अपनी आत्मा से भिन्न पदार्थ में एकत्व या ममत्व करने से हो रहे हैं। ऐसा दिव्य धनी में कहा है। दूसरा नहीं करा था कोई भी। दूसरे को दोष देना बस इतना ही मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। आपकी परिणति में जो राग द्वेष हो रहे हैं, कुटुंब परिवार का प्रेम, खाने पीने का प्रेम, चारों संज्ञाएं वो हो रही है। मणिराज को भी हो रही है। तो ये कहना कि मेरे तो होती नहीं है, ये महाअज्ञान अंधकार है। इसी को दूर करने के लिए सपर प्रकाशक शक्ति का वर्णन करते हैं दिव्य धनी में जिनेंद्र देव कि अपने आप की दया करो, समझो कि आपकी परिणति में जो भी पाप भाव हो रहा है और पुण्य भाव हो रहा है, वो कथनचित पुण्य भाव को उपादेय तो कहा है, लेकिन कौन सा पुण्य भाव कि जो सिर्फ अनंत भगवान या दिगंबर मुनिराज के प्रत्यय हो रहा हो या उनकी जिनवाणी के प्रत्यय हो रहा हो, वो शुभ भाव। लेकिन वो एक समय का है और पर है, स्व नहीं है। क्या कहा ये? मंजूर करो कि अपनी परिणति में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानी हो गए जो अपनी परिणति में हो ही नहीं रहा है, तो दूसरे को समझाने की धुन लगा दी, अपन खुद कोरे रह गए। अपनी परिणति में राग द्वेष हो रहे हैं कि नहीं?
क्यों नहीं करना? पर्याय को कौन देखे? पर्याय को कौन देखे तो कौन? भगवान आएंगे देखने? द्रव्य को देखे। भगवान बता तो रहे हैं कि अपनी परिणति को देखो पहले, फिर द्रव्य की बात करो। फिर यह समझा रहे हैं कि भाई देखो, जितने भी हुए हैं अनादिकाल से और होंगे अनंत काल तक, वो सिर्फ मोह की वजह से हुए हैं। आप जाग जाओ कि ये जो हो रहे हैं ये मोह की वजह से हो रहे हैं, और मोह के बराबर कोई शत्रु तीन लोक में नहीं है। तो उसको शत्रु मानो, इतने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा। मानते सही। क्या कहा? दूसरे को दोष नहीं देना है, ये तो फिर अनंत काल भटकेगा जी। आप खुद अपनी पर्याय में पाप भाव और पुण्य भाव दोनों की आकुलताओं में कर्तव्य मान लिया जीवन ने कि मेरा तो काम है ये, मैं नहीं करूं तो कौन संभालेगा। और सारा जगत स्वतंत्र है, केवल ज्ञानी को जानते हैं, मानते हैं, तो उनके ज्ञान में जैसा झलका है वैसा सब जगहों का परिणमन होएगा। पहले से ही झलक रहा उनको। तो भगवान के केवल ज्ञान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। चैलेंज समझते हैं क्या? बहुत ताकत लगेगी। चैलेंज क्या होता है? है? जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब मिथ्या ज्ञान उल्टा ही चलता है, वो चीजों की करता है, वो केवल ज्ञान से विपरीत ही चलेगा, वो सही नहीं है। सर माने केवल ज्ञान गलत हो गया और मैं सही हो गया। ज्ञान में ऐसे ये तो हद ही हो गई। जिनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जिनकी वाणी सुन रहे हैं, और उनको चैलेंज करना कि नहीं आपका ज्ञान तो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे ही हैं पदार्थ, परिवार वगैरह तो सब है ही मेरे, लेकिन आप भी मेरे हो। बस वहाँ तक जाके जड़ जाती है। भगवान का देना ये है कि भाई स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, मेरे भी है और सारे जगत के जीवों के हर क्षण हो ही रहा है। करना नहीं पड़ेगा, हर क्षण हो ही रहा है। लेकिन पर को स्व मान रहा है, और पर को स्व मान रहा है, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये बड़ी भारी भूल है जो 84 लाख योनि में अकेले भटकाती है जी। आपकी परिणति में ज्ञानी हो जाओ, तब मुनिराज हो जाओ, तब भी पर का राग तो होता है। भावलिंगी संत को भी होता है, भले अरंध सिद्ध का राग हो, लेकिन होता तो है ना। अबुद्धिपूर्वक और भी बहुत सारे राग होते हैं, लेकिन उस नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं, उनको अरंध भगवान को राग होता ही नहीं। ज्ञान से जानते हैं कि सिद्ध भगवान ऐसे हैं, ऐसा जानते हैं। जानने का स्वभाव है जीव का, निगोद से लगा के सिद्ध तक। इसलिए उनको दोष भूल के भी नहीं देना। अनंत भगवान जो है वही तीन लोक के नाथ हैं, क्योंकि उनकी वाणी मिलती है। अपन सब स्वार्थी लोग हैं। सिद्ध भगवान तो कहेंगे नहीं कुछ भी। आप शिखर जी जाओ, ऊपर टोक पे जाओ, देखो यहाँ 7 राजू ऊपर विराजमान है, तो देखो आखिर समझना किसको है कि आप हो के नहीं। तो सिद्ध भगवान को कौन बताएगा अनंत भगवान के सिवाय? किसकी ताकत है कि सिद्ध भगवान को बता दे? क्योंकि जीव को अगर सिद्ध भगवान की सत्ता मंजूर हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाता है जीव। एक क्षण भी देर नहीं है। इसलिए थोड़ा यदि अपने पे दया आई है तो सिद्ध भगवान को मान लेना, उसमें रत्नत्रय का जन्म होता है। अब कौन बताए कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो अनंत भगवान को मानना पड़ेगा,
क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपकी। तो अनंत भगवान ने बताया कि सिद्ध भगवान ऐसे हैं, लेकिन उनको राग द्वेष नहीं है भगवान को। वो जो करुणा का भाव है वो मुनिराज को होता है, अनंत भगवान के नहीं होता है। अत्यंत निर्दयाय नमः, अत्यंत निर्दय होते हैं अनंत भगवान। अरे बहुत कठिन शब्द है ये, उनको दया नहीं है। उनको भी दया हो जाए तो अनंत भगवान रहते नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस जीव की दया करो भी दया का भाव हो, लेकिन ये जानना मानना तो इसके हाथ की बात है। दिव्य धनी में बता दिया कि भाई स्वतंत्र हैं सब, कुटुंब परिवार वगैरह ज़्यादा देर रह गई नहीं आपका, इतना मूर्खता छोड़ दो। ये मूर्खता है, ये मेरा है, मेरा पुत्र मेरा है, मेरा है, ये जो है अंदर की जो भावना है, मान्यता है, इसलिए 84 लाख में भटक रहा है। कुटुंब परिवार नहीं कारण है, जीव की परिणति में उनको अपना मानना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और इसीलिए 84 लाख योनि में भटक रहा है। खाली मान्यता बदल दो, खूब राग देश करो, पर्याय में खूब रहे, वो साधक दशा में होगा। लेकिन मान्यता हो जाने से सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर हो जाएगा जीव को, और उसका जो प्लान है वो सिद्ध दशा का अंदर ही अंदर चालू हो जाएगा। सम्यक दर्शन होते से ही सिद्ध भगवान से कम की बात अब उसके पास रही नहीं। अनंत भगवान के सफ़ेद खून क्यों होता है? कि भाई उनको जो है राग तो नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान में स्वपर भिन्न दिख रहा है, और जीव को स्वपर भिन्न दिखने लग जाए तो ये जीव भवसागर से पार हो जाएगा। दिखे, खाली दिखे इतने में बहुत बड़ी बात है। दिखेगा तो मानेगा, मानेगा तो दिखेगा, दिखेगा तो मानेगा। एक ही क्षण है ये। कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव 4 गति का कभी भी ये बात समझने का पात्र है। उसको अपनी महिमा नहीं हुई अनादिकाल से, आत्मा क्या होता है। शरीर में मगन रहा बेचारा, राग देश में मगन रहा, तो ऐसे ही भटकता रहा 84 लाख में अकेला। इसलिए अनंत भगवान के जो भाव है उसमें करुणा बुद्धि बिल्कुल नहीं है। उनका जो ज्ञान है उसके आधार से सपर प्रकाशक उनका सब जीव का दिख रहा है। तो आगे के भाव, पहले के भाव सब भगवान अपने जानते हैं। ऐसा जो समझ जाएगा वो जीव अज्ञानी नहीं रहेगा। कि जानते हैं भगवान, अब वो भगवान को अपन दोष दें कि नहीं हम करेंगे, पर ये कर्ता बुद्धि है। सिर्फ यही सबूत है कि जीव अनंत भगवान को नहीं मानता है, ना दिगंबर मुनिराज को मानता है, ना दिगंबर जैन धर्म का एक अक्षर भी स्वीकार नहीं करता है। सिर्फ कर्ता बुद्धि, मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं करता था, आगे करूँगा, अगले जन्म में करूँगा, इस जन्म में करूँगा। सिर्फ कर्ता बुद्धि के जहर से मूर्छित हो गया है, मरा तो नहीं है। मूर्छित होने का अर्थ क्या? वैभव, वैभव को याद कर लिया। अरे वैभव को याद करना है, क्योंकि वैभव अपना बिल्कुल भी नहीं मंजूर करता है। इसका मतलब मूर्छित हो गया है। काय में, कुटुंब परिवार में, पर में, बस पर में समझ लो। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश स्वपर प्रकाशक ऐसा अगर एक क्षण भी समझ जाता है जीव, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा चालू होती है। और वो तो पर्याय की बात है। द्रव्य दृष्टि हुई तैसे ही, अपने को आत्मा मानते से ही अनंत और सिद्ध भगवान बन गया जीव। इतनी ताकत है इसमें।
कितना सरल है। जो दिख रहा है कि अपने साथ आया नहीं, जाएगा नहीं, अपना चलती नहीं है, फिर भी मेरा है का मान्यता, बस इतनी सी भूल में 84 लाख यानी भटकता है। और हर जीव इसको सुधार सकने में समर्थ है, उसको समझ में आ जाए, इतनी देर है। जय बोलो महावीर भगवान की।